मस्जिदुल हरम के तहखाने में 15,000 पब्लिक वॉशरूम्स हैं। वॉशरूम्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में गंदगी, बदबू वगैरह की चीजें आ गई होंगी, मगर आप हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि हरम शरीफ के वॉशरूम्स दुनिया के सबसे साफ सुथरे वॉशरूम्स में गिने जाते हैं। मस्जिदुल हरम में लगे बड़े बड़े झूमरों की खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। यहाँ सोने की परत चढ़े 304 झूमर लगे हैं जो हरम शरीफ की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। हरम शरीफ में 9 मीनारें हैं जिनकी ऊंचाई 89 मीटर यानी 292 फीट तक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है 20 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट मस्जिद उल हरम। तो देखते हैं क्या 20 अमेजिंग फैक्ट्स हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मक्का को बोलते हैं कि मस्जिद उल हरम। The world's most expensive building is the मस्जिदुल हरम। इस धरती पर बनी सबसे महंगी इमारत अगर कोई है तो वो है सऊदी अरब के मक्का शहर की मस्जिदुल हरम मस्जिद, जिस पर अब तक $100 बिलियन खर्च किए जा चुके हैं। दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि आज उस जगह की बात होने वाली है जिसकी सिर्फ तस्वीर देखने से ही मुसलमानों की आंखें नम हो जाती हैं, जिसको अपनी आंखों से देखने की तमन्ना हर मुसलमान अपने दिल में संजोए बैठा है। ये वो जगह है जो दुनिया के पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है। मस्जिदुल हरम अल्लाह का सबसे पाक और बाबरकत घर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चैलेंज रखते हैं। इस वीडियो पर 10 दिन के अंदर 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको पूरा करके दिखाना है। दोस्तों, मस्जिदुल हरम इस दुनिया के पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर इसे दोबारा तामीर किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले यहाँ मूर्ति पूजा शुरू हो चुकी थी, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद सारी मूर्तियाँ तोड़कर खत्म कर दिया। बाद के वक्त में सहाबाओं और कई सुल्तानों ने वक्त के साथ मस्जिदुल हरम में कई बदलाव और तामीरात कराई। आज जितने एरिया में मस्जिदुल हरम है उतने एरिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का पूरा मक्का था। आज हरम शरीफ 4,08,000 स्क्वायर मीटर यानी 99 एकड़ में फैला है। मस्जिदुल हरम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ नॉर्मल दिनों में 15 लाख और हज के दिनों में 50 लाख लोग एक साथ इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं। हरम शरीफ को दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी इमारत होने का शर्फ हासिल है। हरम शरीफ में इतनी भीड़ रहती है तो गंदगी भी बहुत होती होगी, है ना? गलत। हरम शरीफ दुनिया की सबसे साफ जगह है। यहाँ का सफाई मैनेजमेंट इतना शानदार है कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे। यहाँ 24 घंटे 1800 सफाई कर्मी लगातार सफाई करने में लगे रहते हैं। इतनी बड़ी जगह को सिर्फ आधे घंटे में साफ कर दिया जाता है। दिन में 4 मर्तबा हरम शरीफ की सफाई की जाती है। सफाई कर्मचारियों के साथ सिर्फ सहन में ही 40 सफाई मशीनें भी इस्तेमाल की जाती हैं। जिस पानी से सफाई की जाती है उसमें गुलाब की खुशबू मिलाई जाती है। यहाँ इतनी बारीकी से सफाई की जाती है कि आपको इस 99 एकड़ की इतनी बड़ी जगह में एक भी कूड़ा देखने को नहीं मिलेगा। पूरे हरम शरीफ में 2000 कूड़ेदान रखे गए हैं। हरम शरीफ के वो कालीन जिन पर हर मुसलमान सजदे करना चाहता है, उन कालीनों की तादाद 40,000 है। अगर इन सभी कालीनों को एक लाइन में बिछा दिया जाए तो ये लाइन मक्का से जद्दा तक पहुँच जाएगी और ये दूरी 79 किलोमीटर की बनती है। इन बाबरकत कालीनों को बड़ी अच्छी तरह से साफ किया जाता है। गुलाब और कई खुशबूदार इत्र इन कालीनों पर छिड़के जाते हैं। इन 40,000 कालीनों के अलावा 15,000 कालीन अलग से स्टोर किए जाते हैं और ये काम हर दिन किया जाता है। ये तो कुछ भी नहीं, आगे बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स आने बाकी हैं। मस्जिदुल हरम के तहखाने में 15,000 पब्लिक वॉशरूम्स हैं। वॉशरूम्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में गंदगी, बदबू वगैरह की चीजें आ गई होंगी, मगर आप हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि हरम शरीफ के वॉशरूम्स दुनिया के सबसे साफ सुथरे वॉशरूम्स में गिने जाते हैं। ये इतने साफ होते हैं कि आपको यहाँ गंदगी तो दूर जरा सी बदबू भी महसूस नहीं होगी। इन वॉशरूम्स को दिन में 4 से 5 मर्तबा साफ किया जाता है। यहाँ ऐसी मशीनें लगी होती हैं जो वॉशरूम्स की बदबू को खत्म करके खुशबू पैदा करती है। आपके बेडरूम से भी ज्यादा साफ और खुशबूदार होते हैं मस्जिदुल हरम के वॉशरूम्स।
दोस्तों, काबा पर चढ़े इस काले कपड़े पर आपने कभी गौर किया है? यकीन मानिए इस कपड़े की हिस्ट्री और इसके फैक्ट्स आपके होश उड़ा देंगे। इस कपड़े को किस्वा कहते हैं। इस पर 15 किलो प्योर 24 कैरेट सोने के धागे से कुरान की आयतें लिखी जाती हैं। 670 किलो प्योर रेशम का बना होता है ये कपड़ा, जिसे गिलाफे काबा भी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं गिलाफे काबा के फैक्ट्स पर अलग से वीडियो बनाऊं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में #किस्वा लिख दीजिए बस। हरम शरीफ में 15 से 20 हजार व्हील चेयर्स रखी होती हैं, जिनका इस्तेमाल बूढ़े या बीमार लोगों के लिए तवाफ के लिए किया जाता है। यहाँ एक अलग से टीम है जो बूढ़े या बीमार लोगों को फ्री में तवाफ कराते हैं और ये 24 घंटे काम करते हैं। 400 बर्की व्हील चेयर्स भी मौजूद हैं। मस्जिदुल हरम में 210 बड़े बड़े दरवाजे हैं और हर दरवाजे का नाम किसी मशहूर हस्ती यानी साहबा या किसी इमाम के नाम पर होता है। इन बड़े बड़े दरवाजों में ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है कि आप इनको एक हाथ से खोल और बंद कर सकते हैं। 1908 में पहली बार हरम शरीफ में बिजली लगवाई गई थी। आज हरम शरीफ दुनिया की सबसे जगमगाती जगह है। यहाँ कभी भी किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होता। यहाँ 1,20,000 बल्ब लगे हैं। कई हजार पंखे, कूलर और एसी लगे हुए हैं। मस्जिदुल हरम में लगे बड़े बड़े झूमरों की खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। यहाँ सोने की परत चढ़े 304 झूमर लगे हैं जो हरम शरीफ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। हरम शरीफ में 9 मीनारे हैं जिनकी ऊंचाई 89 मीटर यानी 292 फीट तक है। दोस्तों, सऊदी अरब एक पहाड़ी और रेगिस्तानी देश है। यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस तक की जानलेवा गर्मी पड़ती है। मगर कभी आपने सोचा है कि हरम शरीफ में इस गर्मी से कैसे निपटा जाता है? हरम शरीफ में तापमान जैसे ही 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो यहाँ लगे 500 मिस्ट फैंस अपने आप चालू हो जाते हैं। इन पंखों में से हवा के साथ ठंडे पानी की बौछारें निकलती हैं, जिनसे वहाँ का एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है। हरम शरीफ का ठंडा फर्श तो पूरी दुनिया में मशहूर है। फर्श में लगे पत्थर यूनान से मंगाए जाते हैं। ये पत्थर रोशनी और गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे फर्श गर्म न होकर ठंडा रहता है। हरम शरीफ के तहखाने में 32 DX टाइप के सैकड़ों ऐसे कूलर्स लगे हैं, जिनकी वजह से पूरे हरम शरीफ का वातावरण ठंडा और सुहावना रहता है। दुनिया का सबसे साफ और पाक पानी हरम शरीफ में मौजूद है, जिसे हम जमजम कहते हैं। जमजम का कुआं काबे से सिर्फ 21 मीटर की दूरी पर है। जमजम कुएं से 4 किलोमीटर दूर अब्दुल्लाह कॉम्प्लेक्स तक एक पाइपलाइन के जरिए जमजम पानी अब्दुल्लाह कॉम्प्लेक्स में भेजा जाता है और वहां ऑटोमेटिक फैक्ट्री के जरिए जमजम पानी को बोतलों में भरा जाता है। इन बोतलों को फ्री में जायरीन में तकसीम किया जाता है। यहाँ तक कि 17 लाख बोतलें हर रोज एक्स्ट्रा स्टोर की जाती हैं। इसके अलावा 25,000 छोटे कूलरों में भी जमजम पानी भरकर रखा जाता है ताकि लोग इस बाबरकत पानी से अपनी प्यास बुझा सकें। अल्लाह की कुदरत देखिए, हर रोज इतना पानी खर्च होने के बाद भी आज तक जमजम पानी खत्म नहीं हुआ। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपके दिल में हरम शरीफ की मोहब्बत कूट कूट कर भरी पड़ी है। अल्लाह हम सब को अपने घर की जियारत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हरम शरीफ में छोटी से छोटी चालाकी की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ कोने कोने में 5000 सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं। इन कैमरों को संभालने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, जहाँ से पूरे हरम शरीफ पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा हरम शरीफ में कई हजार पुलिसकर्मी हरम शरीफ की सिक्योरिटी के लिए तैनात रहते हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट साउंड सिस्टम अगर कहीं है तो वो मस्जिदुल हरम में है। अजान हो, नमाज हो या खुतबा हो, आप जब सुनोगे तो यकीन मानिए आप कह नहीं सकोगे कि ये आवाजें स्पीकर्स में से आ रही हैं। इतना रियल साउंड होता है। नमाज पढ़ रहे हैं। पूरे हरम शरीफ में 4 अलग अलग साउंड सिस्टम लगे हैं और तकरीबन 6000 स्पीकर्स हैं, जिनका मैनेजमेंट 50 लोगों की एक टीम द्वारा किया जाता है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ का मैनेजमेंट दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल मैनेजमेंट माना जाता है, क्योंकि हज के वक्त यहाँ 50 से 60 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। किसी को भी ना रहने ठहरने की दिक्कत, ना खाने पीने की, ना यहाँ कोई गुम होता है, ना ही कोई गड़बड़ होती है। यहाँ हाजियों की हर सहूलियात का ख्याल रखा जाता है।
हरम शरीफ में हर देश से अलग अलग जुबान बोलने वाले मुसलमान आते हैं, लिहाजा यहाँ 65 जुबानों में कुरान मजीद रखी जाती है। रमजान के महीने में लाखों लोग हरम शरीफ में रोजाना इफ्तार करते हैं। यहाँ 10 लाख खजूरें, कई टन फ्रूट्स और पानी मुहैया कराया जाता है। इतनी भीड़ होने के बाद भी सिर्फ 5 मिनट में पूरे हरम शरीफ को साफ कर दिया जाता है। कहिए माशाअल्लाह। इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। देखते हैं मुसलमान हरम शरीफ की वीडियो पर लाइक करते हैं या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। शुक्रिया। देखा जाए जिस हिसाब से यहाँ पे पब्लिक आती है उसकी मैनेजमेंट करना सही में कोई मजाक नहीं है ना, टफ है बहुत। और सल्यूट है उनको, इतना ज्यादा पब्लिक को जो है मतलब कि टैकल करना और उसकी साफ सफाई रखना, वॉशरूम्स वगैरह सब, क्योंकि अगर इतने लोग आ रहे हैं तो बेडरूम से भी ज्यादा साफ होते हैं। हाँ 15,000 वॉशरूम है वहाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना ज्यादा मैनेज करना, इतनी 50 लाख की पब्लिक को मैनेज करना इजी नहीं है। क्योंकि मैंने तो कभी कहीं नहीं देखा। आप ऐसे देखी है क्राउडेड जगह, बट इतने 50 लाख का क्राउड बहुत टफ है। और इतने लोगों को खाना खिलाना, पानी उनके लिए, वॉशरूम वगैरह बाकी उनके लिए ना उनकी मेहरबानी भी है। ऊपर वाले की जो है आशीर्वाद है उनका, तो इसीलिए शायद ये सब कर पा रहे हैं। और ये एक बात और भी है कि ये दुबई के अंदर है, तो इसीलिए ये सब हो पा रहा है। अगर ये किसी और कंट्री में होता तो मेरे को नहीं लगता कि वो इतने अच्छे से, इतने सही तरीके से ये सब चीजें कर पाते हैं ना। दुबई या फिर दुबई आज के टाइम में इतना मॉडर्न हो चुका है टेक्नोलॉजी के मामले में, वहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, तो वो दिल खोल के पैसा खर्चते हैं, ऊपर से अपने दिल से वो काम करते हैं, क्योंकि आखिरकार उनके रिलीजन से रिलेटेड ये चीज है। देख के मजा आया। आई होप आप सबने भी एंजॉय किया होगा। हमने ये जो फैक्ट्स हैं पहली बार देखे है ना, और एक सब्सक्राइबर के कहने पे देखे थे, तो काफी अच्छा लगा। आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टेक केयर, बाय।